अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार के अंतर्गत अध्याय 1 पर सत्य और स्वतंत्र ज्ञान शीर्षक के अंदर बातचीत कर रहे हैं, है ना। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको सीधे पढ़ देने से भी चलेगा। हाँ, ज़रूरत पड़े तो कहीं कहीं चर्चा कर लेंगे, है ना। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबके समझ में आ जाती हैं, है ना। ऐसे ठीक है, समझ में तो सबको सभी कुछ आता है, फिर भी ज़रूरत के समय पर चर्चा कर लेंगे, है ना। और कल जो पढ़े थे वहाँ से आगे पढ़ते हैं, वो उसको भी थोड़ा याद करते हुए, है ना। तो कल जो पढ़े थे उसको पढ़ रहे हैं और फिर उससे आगे एक ही पैराग्राफ के अंदर है ना। हमारे खुदा की दाढ़ी सोने की है, एक आदमी का ऐसा ही विचार है। अब वह चाहता है कि सब लोग जबरदस्ती हमारे मत, हमारे विचार और हमारे मजहब को माने, जो ना माने उसकी गर्दन काट डालो। यहाँ तक पढ़े थे, अब आगे देखिए, है ना। हमारे ईश्वर के 4 हाथ हैं, वह समुद्र में सोता है। हमारा ईश्वर आसमान पर रहता है और उसके तख्त को फरिश्ते उठाए हुए हैं, और हमारा ईश्वर बिल्कुल निराकार और शून्य है। हमारे मत को मानो, हमारे विचारों को मानो, हमारे मजहब को मानो, जबरदस्ती मानो, जैसे हो तैसे मानो, मानना पड़ेगा। जो लोग हमारे मजहब को नहीं मानते वह नालायक हैं, अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं। हमारे ईश्वर को मानो, नहीं तो नरक में जाओगे। बहुत खो चुके, अब से भी राम राम, कृष्ण कृष्ण और खुदा खुदा कहो। एक बार राम कहने से अजामिल ऐसा पापी तर गया। अतः सब काम छोड़कर, वेद वेदांत को छोड़कर, योग और ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर, विज्ञान और साइंस को छोड़कर रात दिन राम राम कहो। बस यही मजहब है। मत मतांतर वाले इसी को धर्म कहते हैं। क्या यही धर्म है? क्या कोई विचारवान इसे स्वीकार करेगा? यदि एक बार राम कहने से अजामिल ऐसा पापी तर गया तो सब काम छोड़कर हजारों बार राम राम कहने की आवश्यकता ही क्या है? दिन भर पाप करो, संध्या समय एक बार राम कह दो, सब साफ हो जाएगा। राम के सेवक, खुदा के बंदे इसी समझ के कारण संसार में सबसे पीछे पड़ गए। फिर भी बात समझ में ना आई कि हम लोगों ने कहाँ भूल की। राम राम, तुम तो नास्तिकों की बात कह रहे हो। साक्षात भगवान ने कहा है कि सब छोड़कर केवल हमें भजा करो। ठीक है, मुद्दे की बात इसलिए साबित है कि मुद्दई खुद कह रहा है। आपका दावा बहुत सच है, इसलिए कि आप स्वयं कह रहे हैं। खुदा और बहिश्त दोनों सच हैं, इसलिए कि खुदा ने खुद इस पैगाम को रसूल के मार्फत दुनिया में भेजा है। क्या बात है, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि आप खुद कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं। कैसी अच्छी दलील है, कैसी अच्छी युक्ति है, क्या अच्छा प्रमाण है। भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, ईश्वर बड़े न्यायकारी हैं, इसलिए कि भगवान ने स्वयं इसे गीता में कहा है, इसलिए कि ईश्वर ने स्वयं इस बात को वेदों में कहा है। भक्तों और धर्म ध्वजियों की इन बातों को वही समझे, दूसरा कोई विद्वान तो इसे नहीं समझ सकता। इसी प्रमाण और इसी युक्ति पर लोग चाहते हैं कि सारा संसार उन्हीं के मत को माने, ना माने तो मार डाला जाए। यदि मारने की शक्ति ना हो तो अपने कानों को ही बंद कर लो। स्वतंत्र विचार की पुस्तकों को, ज्ञान और विज्ञान की पुस्तकों को फाड़ कर फेंक दो, और हो सके तो उसे जला भी डालो। मजहबी लोगों का यही विचार है। ईश्वर के भक्तों ने बराबर यही किया है। स्वतंत्र मनुष्यों के स्वतंत्र विचारों की सुनना ही नहीं चाहते। यदि आपका मत ठीक है, यदि आपका मजहब सत्य के आधार पर है, तो आप तर्क से इतना भागते क्यों हैं? स्वतंत्र विचारों को भी पढ़िए। मानना ना मानना आपका काम है, सांच को आँच क्या। तो इस तरह से ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
तो एक व्यक्ति का विचार है, एक आदमी का विचार है कि खुदा की दाढ़ी सोने की है। ये तो विचार है भाई, है ना। वो विचार कर रहा है बेचारा, है ना। अगर मनुष्य की दाढ़ी साधारण है तो भगवान की दाढ़ी ऐसे कैसे हो सकती है। इसलिए वो विचार कर रहा है कि भगवान की जो दाढ़ी है, खुदा की जो दाढ़ी है, सोने की है। तो ये विचार तो मन के अंदर की बात हो रही ना, उसकी विचार हो रहे। अब वह चाहता है कि सब लोग जबरदस्ती हमारे मत, हमारे विचार और हमारे मजहब को माने, जो ना माने उसकी गर्दन काट डालो। अब वो चाहता है कि उसके विचार को सब लोग माने, जो नहीं मानेगा उसकी गर्दन काट डालो। हाँ, अब डर से भी कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग तो मूर्ख हैं, वो मानेंगे ही, वो भी सोचेंगे हाँ ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि साधारण तो नहीं होंगे भगवान खुदा, है ना। उनकी दाढ़ी तो अवश्य ही सोने की ही है। कुछ लोग तो मान लेंगे। अब आगे देखिए, हमारे ईश्वर के 4 हाथ हैं। ये अब बोल रहे हैं हमारे ईश्वर के 4 हाथ है, ये भी विचार है, बना भी दिए मूर्तियाँ। और कहते वह समुद्र में सोता है। भगवान विष्णु को कहता है ना, समुद्र में सोते हैं शेषनाग के ऊपर, और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। अब कहते हैं हमारा ईश्वर आसमान पर रहता है। बॉडी दी टेम्पल ऑफ गॉड वाले भी, उनका भी ईश्वर आसमान में रहता है। कुछ लोगों के ईश्वर आसमान में रहते हैं, उसके तक तो फरिश्ते उठाए हुए हैं। और हमारा ईश्वर बिल्कुल निराकार और शून्य है। और हमारे आर्य समाजी लोगों का तो ईश्वर ही निराकार और शून्य है भाई, तर्क ही खत्म, है ना। हमारे मत को मानो, हमारे विचारों को मानो, हमारे मजहब को मानो, सब यही लट रहे हैं। जबरदस्ती मानो, जैसे हो तैसे मानो, मानना पड़ेगा। जो लोग हमारे मजहब को नहीं मानते वह नालायक हैं कह रहे हैं, अज्ञानी हैं कह रहे हैं, और मूर्ख है। हमारे ईश्वर को मानो, नहीं तो नरक में जाओगे। लीजिए, बहुत बड़ी बात हो गई। अब नरक से निकलने की मार्ग भी इन्होंने बताए हैं। बहुत खो चुके, अब से भी राम राम कृष्ण कृष्ण और खुदा खुदा कहो। एक बार राम कहने से अजामिल ऐसा पापी तर गया, अतः सब काम छोड़कर, वेद वेदांत को छोड़कर, योग और ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर, विज्ञान और साइंस को छोड़कर रात दिन राम राम कहो। बस यही मजहब है। मत मतांतर वाले इसी को धर्म कहते हैं। क्या यही धर्म है ना। अब ये रहा विचारणीय बात। आप भी सोचिए, ये सब क्या है, सिर्फ विचार है। मनुष्य के अंदर के विचार, और उन विचारों को दूसरे पर जबरदस्ती थोपने वाली बात, और किसी को सोचने और तर्क करने के लिए भी नहीं देते। अब ये बात रह गई, है ना। कैसी कैसी बातें हैं, इसको धर्म कहते हैं। आप ही सोचिए, क्या यही धर्म है। क्या कोई विचारवान इसे स्वीकार करेगा। यदि एक बार राम कहने से अजामिल ऐसा पापी तर गया, तो सब छोड़कर हजारों बार राम राम कहने की आवश्यकता ही क्या है। सब कहानियां गढ़ के रखे हुए हैं, किसी ने देखा ना सुना, है ना। दिन भर पाप करो, संध्या समय एक बार राम कह दो। ये नया एक तरीका है, सब साफ हो जाएगा। कोई हफ्ता में एक बार जाते हैं गिरजा, वहाँ पर अपना सफाई पेश कर दिए, और ये तो रोज़ 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो सफाई पेश कर दिए। सब अपने अपने हैं, और व्रत और उपवास है, अपना जितना हो सकता है हो रहा है। और कोई भी ना विज्ञान की बात मानते हैं, ना अपने आप को जानते हैं, और ना तो उनको कोई ब्रह्म ज्ञान से मतलब ही है। इस तरह चल रहा है ना, और उसी के पीछे सारी दुनिया पागल। राम के सेवक, खुदा के बंदे इसी समझ के कारण संसार में सबसे पीछे पड़ गए। क्या करेंगे फिर, वही काम है उनका। वो तो कहते सारे जीवन की कमाई दे दो, दान करते रहो, है ना, और क्या जिंदगी है, कुछ नहीं। फिर भी बात समझ में ना आई कि हम लोगों ने कहाँ भूल की, तो भी नहीं समझे बेचारे। कहाँ से समझेंगे। एक नशा है, अज्ञान का नशा। उसमें चिंतन करने की, धारणा करने की, भावना करने की बातें समाप्त हो जाती हैं। जो जैसा सोचा उसी को समझ लिया, है ना। और सोचते हैं कहाँ पर भूल किए, जो परिवार में तकलीफ़ है, हमारा जीवन में तकलीफ़ है, क्या हुआ जो आज तक हमको भगवान राम दर्शन नहीं दिए। चिंता में पड़े हुए हैं सब, है ना। इतना किए, हम सब कुछ किए, लेकिन आज तक दर्शन नहीं दिए, उनकी मेरी मुलाकात नहीं हुई, सब चिंता में पड़े हुए हैं। राम राम
तुम तो नास्तिकों की बात कह रहे हो, है ना। राम राम, तुम तो नास्तिकों की बात कह रहे हो, नास्तिक लोग की बात सुनना नहीं कहते। ओह, साक्षात भगवान ने कहा है कि सब छोड़कर केवल हमें भजा करो। हाँ, किताब पढ़ते हैं समझ में वही आता है उन लोग को। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसको पढ़ के तो इनका दिमाग और चौपट हो जाता है ना। वो सोचते हैं कि भगवान तो खुद ही कह रहे हैं सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, तो सब वही कार्य कर रहे हैं, है ना। सोचने ध्यान तपस्या की बात लिखी हुई है, कौन उसको सोचता है। वो ध्यान और तपस्या को गोली मारो, कोई जरूरत नहीं समझते वो लोग, है ना। अब ये रहा, अब साक्षात भगवान ने कहा है तो भला काम क्यों करें, सब छोड़ करके उनका नाम भजो। अब क्या करें, अब कहते हैं ठीक है, मुद्दई है, मुद्दई चुस्त गवाह सुस्त, गुरुदेव कहते हैं ना। खुद ही बता रहे हैं लेकिन वो बोलने रहे जिसके बारे उसका पता आता नहीं। ना खुदा आके बता रहे हैं, ना राम आके बता रहे हैं, ना विष्णु आके बता रहे हैं, ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्या कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन ये लोग एड़ी चोटी का पसीना एक करके लगे रहते हैं। बॉडी दी टेम्पल ऑफ गॉड कहने वाला ईसा भी नहीं आते, खुदा भी नहीं आते, ईश्वर भी नहीं आते, परमेश्वर भी नहीं आते, है ना। लेकिन उनके नाम पर ये दुनिया चल रही है। और जो वास्तव में ईश्वर है उसको मारते हैं, काटते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, है ना। वास्तव में सभी ईश्वर हैं। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी, आप भी सोच लीजिए क्या सही है क्या गलत है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन, सब प्रेम जय जीव, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।